बेस्ट कार्टून स्टोरीज। प्रीतम नामक गांव में सुनीता अपने 2 बच्चों और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुरेश की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है, उसे बुखार आ जाता है और पैसों की कमी होने की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सुरेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक होता है। उसका नाम श्याम रहता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुरेश के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद श्याम अपनी माँ से सुरेश की खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ को बेच के फरार हो जाता है। सुरेश की माँ रोते हुए कहती है, मैंने कैसा बेटा पैदा किया है जो धोखे से अपनी भाई की जमीन को हथिया लेता है। अब हमारा क्या होगा। सुनीता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगी। वह सोचती है, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये कैसा अन्याय किया हमारे साथ, घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए, पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। फिर सुनीता अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है, जिससे आज का खाना ही बन सकता है, और फिर कल से मुझे काम ढूंढने भी जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर खा रही होती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। सुनीता अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती और बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को है तो दे दो। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी बातें बताती है। बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और ये लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया सुनीता से बात कर रही थी तो वहां से श्याम गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है। अपना ठेला और अपने बच्चों की मदद से वो ये सारी बात पूरे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वह सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही वह अपना खाना बनाती और उसे बेचती है।
उसका काम अच्छा चल रहा था। उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से श्याम गुजरता है और कहता है, लगता है कि यह जादुई गोली का कमाल है। क्यों ना मैं भी वो जादुई गोली चुराकर मैं भी अपना ठेला लगा लूं। रात को श्याम सुनीता के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है जादुई गोली का पैकेट नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो जाती है। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे वो कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें इसीलिए दिया था ताकि तुम अपने अंदर के साहस को देख सको कि तुम कितनी मेहनती हो और अपनी मेहनत से बहुत कामयाब हो सको। शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन श्याम भी अपना ठेला सुनीता के ठेले के सामने लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब सब लोग उसका खाना खाते हैं तो सब लोग गुस्सा करने लगते हैं। छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने। मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया। उसके बाद श्याम बुढ़िया के पास जाता है और उससे कहता है, ये क्या, तुम्हारी जादुई गोली तो काम नहीं करती, वो जादुई नहीं है। वो जादुई है, पर वो अपना असर तब दिखाती है अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मत मांगो, सुनीता से जाकर माफी मांगो। फिर अगले ही दिन श्याम सुनीता के घर जाकर उनसे माफी मांगता है और जो धन उसे जमीनों को बेचकर प्राप्त हुआ था उसे अपनी मां को दे देता है।